हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। इसमें मैंने क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, जिससे सभी एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, सारनाथ, राजगृह या वैशाली? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। यह नेपाल के रुमेनदेई प्रांत में स्थित है, नेपाल के। आगे हम देखते हैं ऑप्शंस को। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और राजगृह और वैशाली ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्षेत्र रहे हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जिसमें गौतम बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित प्रतीकों का वर्णन है। जैसे उनका जन्म का संबंध कमल और सांड से था, उन गृह त्याग का संबंध घोड़े से था, ज्ञान का संबंध इनके पीपल के वृक्ष से था, निर्वाण का संबंध पदचिन्ह से था, और मृत्यु जो है वो स्तूप से संबंधित था। आगे देखते हैं। कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ है? तो कपिलवस्तु जो है वह वर्तमान में नेपाल में है। मैं इसको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ कि कपिलवस्तु जो है वो नेपाल के रुमेनदेई प्रांत में है। रुमेनदेई प्रांत में है। यह तराई क्षेत्र में आता है। और जो कुशीनगर है ऑप्शंस में, कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश पंच ब्राह्मणों को दिया था। पाली भाषा में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और श्रावस्ती से गौतम बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य हैं। श्रावस्ती जो थी वो उस समय के कोसल महाजनपद की राजधानी थी, कोसल महाजनपद की। अगला क्वेश्चन। इसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बातें हैं। जैसे इनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका पुत्र राहुल था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक राजा और कुशल शासक थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनके जन्म के 6 से 7 दिन के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी। इनके बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने 4वीं शताब्दी में किया था। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे। इनके गृह त्याग के बाद की पूरी घटना हम बताएंगे कि जब ये गृह त्याग, इनका जो सारथी चन्ना था, इनको घोड़े कंथक से इनको ले जाके एक आम्र उद्यान में इन्हें छोड़ आया था, आम्र उद्यान में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ समय बिताया। उसके बाद ये वहाँ से राजगृह गए और राजगृह से ये वैशाली चले गए। वैशाली में इनके गुरु अलार कलाम से मिले, और वहाँ ये अलार कलाम से संतुष्ट नहीं हुए। इस वजह से ये पुनः राजगृह लौट आए। फिर से ये राजगृह आ गए, और वहाँ पे वो अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिले। उनसे भी ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद ये पंच ब्राह्मणों के साथ उर्बेला जो कि निरंजना नदी के तट पे है, यहाँ इन्होंने पंच ब्राह्मणों के साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। उसके बाद उरुबेला के एक सेनानी की पुत्री सुजाता थी, उसके द्वारा इन्होंने दिया गया खाद्य पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके वजह से जो पंच ब्राह्मण थे वो इनका साथ छोड़ के चले गए थे, सारनाथ चले गए थे वो, और ये वहीं पे तपस्या करते रहे। आगे हम देखते हैं ऑप्शंस में। चन्ना जैसा हम बता चुके हैं कि ये इनका सारथी था। राहुल इनके पुत्र का नाम था, और कंथक इनके घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध जब एक बार घूमने निकले तो इन्होंने वृद्ध व्यक्ति,
बीमार व्यक्ति, मृत्युशैया पे एक व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, तभी इन्होंने गृह त्याग करने की प्रतिज्ञा कर ली। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने पिता से आज्ञा लेके, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, इनसे आज्ञा लेके इन्होंने गृह त्याग किया था। और धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, प्रथम उपदेश, वही इनका प्रथम उपदेश कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में पंच ब्राह्मणों को पाली भाषा में दिया था। आगे देखते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु को कहते हैं, इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में भी एक कहानी है जिसको हम अभी बता देते हैं। कहानी के रूप में पढ़ने से ये फ़ायदा रहता है कि हमें कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो याद रह जाते हैं, और ये कुछ ऐसे नाम और जगहों के नाम याद रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो महापरिनिर्वाण के बारे में स्टोरी है जिसको मैं बता रही हूँ। गौतम बुद्ध जब भ्रमण करते हुए मल्ल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी पावा पहुँचे, पावापुरी के नाम से फेमस है। तो पावा में चुंद नामक शिष्य ने, ये चुंद नाम था इसका, चुंद नामक एक शिष्य था, इसने सूकर माधव नामक भोज्य सामग्री मतलब गौतम बुद्ध को खाने के लिए दिया, जिससे इनको अतिसार हो गया। अतिसार मतलब पेचिश होता है, इनको अतिसार हो गया। उसके बाद ये वहाँ की मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, उत्तरी राजधानी कुशीनगर में ये चले गए। कुशीनगर में इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उद्देश्य दिया। किसको? सुभद्र को। इनका अंतिम उद्देश्य इन्होंने सुभद्र को दिया था और उसको रूपांतरित भी किए थे। उसके पश्चात ये 483 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की अवस्था में अजातशत्रु के शासनकाल में कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसी में बता दिया। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? तो जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 BC में। और ऑप्शंस में देखते हैं तो अशोक के समय इनकी तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और जो अशोक था यही पहला शासक था जिसने बौद्ध धर्म को नेपाल में भी इसका प्रचार करवाया था, और इसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो बौद्ध समाधि स्थल को स्तूप कहते हैं। और जो ये स्तूप होता है यह अर्धवृत्ताकार का एक मकबरा टाइप का ऐसे इसकी आकृति होती है, ऐसा स्तूप होता है। और स्तूप का सबसे पहले निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। इसमें भी एक कहानी फेमस है अजातशत्रु कि जब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो इनके राख को जलाया गया हिरण्यवती नदी के तट पर। उसके बाद उसमें से जो भस्मावशेष निकले उनको 10 भागों में विभाजित कर दिया। इसमें से एक भाग जो था वो अजातशत्रु अपने साथ लेके गया वहाँ पे राजगृह, और फिर उसने उसको स्तूप में, यहाँ पे स्तूप ऐसे इस तरीके से स्तूप बनवाया और फिर उस भस्मावशेष जो था उसको समाधि स्थल में स्थापित किया। इस तरीके से सबसे पहला जो बौद्ध धर्म का स्तूप था वो अजातशत्रु ने बनवाया था। आगे हम देखते हैं, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किस नदी के तट पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हिरण्यवती नदी के तट पर हुआ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो निरंजना नदी है इसके तट पर ये तपस्या कर रहे थे, और जो ऋजुपालिका नदी है ये जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन्हें तिरत्न कहते हैं। जिसे इस तिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के तिरत्न कहे जाते हैं और इन्हीं को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी कहा जाता है। और ऑप्शंस में देखते हैं तो 10 शील सिद्धांत। 10 शील में जैसे इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, मद्यपान ना करना, व्यभिचार ना करना, कोमल शैया का त्याग और आभूषणों का त्याग।
अर्थात 10 शील के जो सिद्धांत थे वो जीवन से रिलेटेड थे। इसमें क्या आपको नहीं करना है, किस तरीके से बौद्ध के मार्गों पे चलना है और कैसे अपने आप को सांसारिक सुखों से वंचित करके रखना है, और आत्मा परमात्मा ये जो पुनर्जन्म है इससे मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और चत्वारी जो है, यहाँ पे चत्वारी गलत लिखा है, चत्वरी लिखा है, ये चत्वारी होता है, चत्वारी। ये जो चत्वारी है ये 4 आर्य सत्य हैं, जैसे दुख है, दुख का कारण, निवारण और अष्टांगिक मार्ग, ये चारों चत्वारी में आते हैं। इसमें मैंने 10 शील सिद्धांतों को लिख लिया है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद भोजन ना करना, मद्यपान ना करना, व्यभिचार ना करना, कोमल शैया का त्याग, आभूषणों का त्याग, ये 10 शील सिद्धांत हैं। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में अष्टांगी मार्ग क्या है। तो बौद्ध धर्म में जो अष्टांगी मार्ग है वो 8 मार्ग है, अष्टांगी मार्ग। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, ये सब अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। इसके अलावा सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि भी इसमें आते हैं, जो कि अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। और अष्टांगिक मार्ग जो है वो 4 आर्य सत्य मतलब चत्वारी में आता है, चत्वारी में। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध विद्यालय कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। तक्षशिला का इससे संबंध नहीं था, लेकिन जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भी बौद्ध धर्म के शिक्षा और प्रचार के लिए ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कहाँ से थे। तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य श्रावस्ती से थे, जो कोसल महाजनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती। बाकी हम ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें बोधगया है, बोधगया जहाँ से जो कि निरंजना नदी के तट पे है, और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। और जो सारनाथ है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पंच ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिया था, इसी सारनाथ में दिया था। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और जो ऑप्शंस में है जिन ये जैन शब्द से है, जैन धर्म से संबंधित है, जिसका अर्थ जिन का अर्थ होता है विजेता, और जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म में के तीर्थन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के तीर्थन बुद्ध, धम्म और संघ है। यही जो कि मैंने अभी बताया, बुद्ध, धम्म और संघ जैसे इसमें है। इसके शिक्षाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, अर्थात ये ऑप्शन उपरोक्त सभी वाला इसमें सही ऑप्शन होगा। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान हैं। जो हीनयान संप्रदाय है यह दक्षिण भारत से संबंधित है, और जो महायान संप्रदाय है यह उत्तर भारत से संबंधित है, अर्थात इसका आंसर होगा दोनों, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है। तो बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो बैसाख पूर्णिमा है, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद ही बुद्ध कहलाए। आगे देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अनीश्वरवाद की समानता है, अर्थात ये दोनों ही धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर में इनकी कोई भी आस्था नहीं थी। त्रिपिटक की भाषा क्या है। तो त्रिपिटक की भाषा है पाली भाषा है त्रिपिटक की। और महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो कि पंच ब्राह्मणों को सारनाथ में इन्होंने दिया था, ये भी इन्होंने पाली भाषा में ही दिया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी। तो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, लेकिन जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था वो गांधार कला में हुआ था। मतलब बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तो गांधार कला में बनी थी, लेकिन जो पहली मूर्ति थी वह मथुरा कला में बनी थी। आगे देखते हैं बौद्धों की रामायण किस पुस्तक को कहते हैं। तो बौद्धों की जो रामायण है वो बुद्ध चरित को कहते हैं, बुद्ध चरित को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। इसमें हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि महाविभाषा शास्त्र, ये महाविभाषा शास्त्र जो है इसके रचयिता वसुमित्र हैं।
वसुमित्र ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक जो है ये गीता के समान पवित्र बौद्ध रचना मानी जाती है। गीता के समान पवित्र माना जाता है। जो मैत्रेय नाथ हैं ये योगाचार और विज्ञानवाद के रचयिता हैं मैत्रेय नाथ। और जो बुद्ध चरित्र है ये बौद्धों की रामायण है, इतना याद रहे। और जो अभिधम्म पिटक है वो बौद्धों की गीता कही जाती है। आगे देखते हैं, बौद्धों के लिए धर्मपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? तो बौद्धों के लिए धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसमें भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। जो गौतम बुद्ध थे ये महिला और शूद्र वर्गों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। इनको ये आगे और ऊपर बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने इसके लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना भी की थी। और ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो जो सारनाथ है यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो बोध गया है यहाँ पे इन्होंने अपनी तपस्या की थी निरंजना नदी के तट पर। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बांटा गया? तो जो कनिष्क था इसके समय में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में बांट दिया गया था। हीनयान जो संप्रदाय था वो दक्षिण भारत से संबंधित था और जो महायान संप्रदाय था यह उत्तर भारत से संबंधित था। ऑप्शंस को देख लेते हैं। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और जो नागार्जुन था इसने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और ये शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला शून्यवाद का बौद्ध धर्म का पहला दार्शनिक था। और जो मक्खली गोसाल है यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय, इसमें सारे जो ऑप्शंस है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को हीनयान और संप्रदाय में बांटा गया? ये हम पढ़ चुके हैं। कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हीं के ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बौद्ध धर्म का 4 आर्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का 4 आर्य चत्वारी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग को दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं अष्टांगिक मार्ग को। इसमें अष्टांगिक लिखा है, ये अष्टांगिक मार्ग होगा। इसमें बौद्ध धर्म की संगीतियों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में हुआ था स्थान और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगीति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी और यह वैशाली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुबिकामी या सबाकामी या सत्यकामी इनको कहा जाता है, ये थे। और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्स थे और यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी यह प्रथम शताब्दी में हुई थी और यह कुंडलवन में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह सुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। तो महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ऑप्शंस को देखते हैं। तो जो सुबकामी थे वो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। मोगलिपुत्र तिस्स जो थे वो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और जो वसुमित्र थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। इसी तरह से मैंने इसको ऑर्डर में लिखा है ताकि ये समझने में आसानी रहे और बार बार रिपीट करने से ये अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए।
द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में शासक कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में शासक कालाशोक था, और पहली बौद्ध संगीति के समय में अजातशत्रु शासक था, और तीसरी बौद्ध संगीति में अशोक शासक था, और चौथी बौद्ध संगीत में कनिष्क का शासन था। इस तरीके से हम देखते हैं जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश का था, और जो कालाशोक था यह शिशुनाग वंश का था। अशोक को आप जानते हैं ये मौर्य वंश का था, और कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और कनिष्क के समय ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का उपाध्यक्ष कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले किसी भी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष नहीं था, लेकिन जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें उपाध्यक्ष अश्वघोष बना था। इसके अलावा जो तीसरी बौद्ध संगीत थी ये कनिष्क के शासनकाल में, चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और जो तीसरी हुई थी वह अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति कब हुई? तो बौद्ध धर्म की जो तृतीय संगीति थी वह 251 बीसी में हुई थी, और जो पहली संगीति थी वो 483 बीसी में हुई थी, दूसरी 383 में हुई थी, और चौथी 102 बीसी में हुई थी। इसको मैंने सीरियल वाइज लिखा है, ये पहली है, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, ताकि इसको याद करने में आसानी रहे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति थी वो कुंडलवन में हुई थी। पहली संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र, और चौथी संगीति कुंडलवन में आयोजित हुई थी। जो राजगृह में पहली संगीत हुई थी यह गिरिव्रज है उसकी सप्तवाड़ी गुफा में हुई थी, और जो वैशाली में संगीति हुई थी यह बालुका राम विहार में हुई थी, और तृतीय पाटलिपुत्र में ही हुई थी, और चौथी जो कुंडलवन में हुई थी यह कश्मीर में हुई थी। इसी संगीत में जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। इसके समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन, अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो अश्वघोष की जो प्रमुख रचना है वो बुद्धचरित है। इसके अलावा भी इनकी तीनों रचनाएं हैं, अर्थात इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। अभी हम इन रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो बुद्धचरित जो है उसमें गौतम बुद्ध की संपूर्ण जीवन घटनाएं हैं। जो सारिपुत्र चरित्र है, सारिपुत्र प्रकाश है, इसमें राजगृह का बुद्ध से शास्त्रार्थ हुआ, फिर उसने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। और जो सौंदर्य नंद है इसमें जो बुद्ध के चचेरे भाई नंद और उनकी पत्नी थी सुंदरी, उनका बौद्ध धर्म धारण करने के किस्से हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे।